देखो, ध्यान से देखो, पहले हम लोग अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो डेरिवेशन ऑफ एमबी स्टैटिस्टिक्स, तो एमबी स्टैटिस्टिक्स का जैसे ही डेरिवेशन लिखने जाएंगे आप, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट कि जो पुराना अभी तुम्हें बताया था एमबी स्टैटिस्टिक्स में, जो पार्टिकल है वो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है और रिस्ट्रिक्शंस की बात नहीं कर रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा। तो मान लीजिए हमारे पास देयर आर टोटल एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, हमारे पास टोटल एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, और ये एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, सब तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि एन नॉट पार्टिकल ई नॉट स्टेट में चले जा रहे हैं, एन वन पार्टिकल ई वन स्टेट चले जा रहे हैं, एन टू पार्टिकल ई टू स्टेट चले जा रहे हैं, इसी तरह से बढ़ते जो है एन आई पार्टिकल ई आई स्टेट्स में आए। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन, और ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस की हम बात नहीं कर रहे हैं। फिर हम कहेंगे कि अब इस तरह से अगर हो गया है तो टोटल नंबर ऑफ कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स इज नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। वही थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W है, जो जिसको हम कह रहे हैं किसी भी माइक्रोस्टेट के थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W क्या है, और उसको हम माइक्रोस्टेट्स के टर्म्स में निकाल रहे हैं। ठीक, अब हम क्या कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो हम नॉर्मल लगा रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम चले तो दिस W इज इक्वल टू एन आई अपॉन पाई एन आई। ये ऑलरेडी पिछले वाले क्लासेस में जब हम डिफरेंट केसेस 5 केसेस दे लेके पढ़ रहे थे, उसमें ये ऑलरेडी वो रिकॉर्डेड क्लासेस वो भी डालेंगे। ठीक, तो उसमें आ रहा था कि ये हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो टोटल एन आई पार्टिकल है, हर एनर्जी लेवल पे कितने कितने पार्टिकल है एन आई, और टोटल एन पार्टिकल है, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, W इज इक्वल टू एन अपॉन पाई एन आई। ठीक, सच दैट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल द स्टेट मस्ट बी इक्वल टू एन, ये कंडीशन हमेशा लगी रहेगी। इसको एक्सपैंड करने का कैसे एक्सपैंड कर रहा है, इस पाई एन आई का मतलब है कि एन नॉट का फैक्टोरियल, एन वन का फैक्टोरियल, एन टू का फैक्टोरियल, जितने भी हैं उसको मल्टीप्लाई करते चले जाए। तो ये तो कॉन्सेप्ट आ गया बीच का। अब हमने कहा कि अगर डिजेनरेसी इन्वॉल्व हो, तो डिजेनरेसी अगर इन्वॉल्व हो तो इन एनर्जी लेवल की अगर डिजेनरेसी भी इन्वॉल्व हो जाएगी, तब जीआई वाला फैक्टर आ जाएगा। वो हम अलग से एक वीडियो बना के अलग से उसको समझाएंगे कि जीआई आकर उसमें करें। अभी हम कंसिडर कर रहे हैं डेरिवेशन की नॉन डिजेनरेटेड एनर्जी लेवल्स हमारे हैं उसमें। तो सबसे पहले आप डेरिवेशन कैसे स्टार्ट करेंगे कि हमें बोल्ट्जमैन लॉ जो है, बोल्ट्जमैन इक्वेशन, उससे पता है एस इज इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू होता है। ठीक, तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालना है, वो वहीं पे आ रहा है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी वहां से डिफाइन करते हुए चलते हैं। फिर हमने कहा कि हमें क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, तो मैक्सिमम के बारे में बात करनी है, तो एस इज इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू मैक्स के बारे में बात करना है। यही डब्ल्यू मैक्स निकालने चले रहे। मैथ्स हमें बताती है किसी भी इक्वेशन से अगर हमें मैक्सिमा, वो कब मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, कब मिनिमम वैल्यू निकाल रहा है, ऐसे लिखेंगे आप कि मैथ्स हमें बता रही है कि हमें कोई भी इक्वेशन है उससे अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ जा रही है, कहाँ आएगी, ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको एक बार डिराइव करना है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जो भी वेरिएबल है उसको एक बार डिफरेंशिएट करिए और इज इक्वल टू 0 कर दीजिए और वैल्यूज निकाल लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर ये मैक्सिमा जा रही है, कहाँ पे। फिर क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएट करते हैं, डबल डिफरेंशिएट में ये वाली वैल्यूज जाकर रखते हैं। डबल डिफरेंशिएशन में अगर वैल्यू जो है, जो वैल्यूज यहाँ से निकली है, अगर डबल डिफरेंशिएशन में जाके वो वैल्यू निगेटिव आती है तो हम कह देते हैं दिस पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमा, और अगर पॉजिटिव आती है तो कह देते हैं कि ये मिनिमा को है। वो अभी हमें नहीं करना है, हमें खाली पता लगाना है कि कहाँ पे हो रहा है मैक्सिमा या मिनिमा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसको एक बार डिफरेंशिएट करके और इज इक्वल टू 0 करना है। या हम सिंपल अगर आप लिख रहे हो तो एक, जब ये सब चीजें भूल जाओ, इतनी मैथ्स नहीं लिखना है, तो आपको क्या लिखना है कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वी नो दैट द फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करो, द फर्स्ट डेरिवेटिव बिकम्स 0 और द फर्स्ट डेरिवेटिव वैनिशेस, ठीक, एट मैक्सिमा। तो मैक्सिमा में फर्स्ट डेरिवेटिव को वैनिश कर देना, तो सीधे वो लिखने के बाद सीधे आप यहाँ पर लिख देना। फिर क्या हुआ, डी एल एन डब्ल्यू। अब हम क्योंकि हमारे पास कई सारे हैं जिनके रिस्पेक्ट में हमको करना है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल लगाएंगे। तो डी एल एन डब्ल्यू इज इक्वल टू डी एल एन डब्ल्यू, यहाँ डी लगा दिया है हमने, तो डी एल एन डब्ल्यू अपॉन डी एन नॉट और डी एन एन नॉट। इसी तरह एन आई के रिस्पेक्ट में करें, डी एन आई, सॉरी एन वन डी वन, इसी तरह सब लगे, लास्ट में लिखेगा डी एल एन डब्ल्यू डी एन आई, यहाँ डी एन आई इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 कर दिए क्योंकि हमें वही कंडीशन रखनी है मैक्सिमम वाली। फिर हमने क्या कहा, इन सब को देखो तो क्या है, इन्हीं सब का सम कर दे रहा है। तो इसका मतलब इन जनरल हम लिख सकते हैं कि समेशन आई फ्रॉम 1 से जितने भी हैं, जहां जिस एनर्जी लेवल तक जा रहा, डी एल एन डब्ल्यू अपॉन डी एन आई, डेल एल एन डब्ल्यू अपॉन डेल एन आई इंटू डी एन आई इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या कह रहे हैं
कि ये भी चाहे तो हम बीच में इतनी चीजें स्किप कर सकते थे। जब आप मेन एग्जाम लिख रहे होगे तो इतनी भी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, याद आ जाए तो, नहीं तो सीधे ये लिखना है। फिर इसके बाद कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें पता है कांस्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज आता है, इसको सीधे यूज कर लेना। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, मतलब समेशन एन आई एन है। डिफरेंशिएट कर दो तो जैसे डी लगेगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे डी लग गया तो समेशन डी एन आई इज इक्वल टू जीरो। अब हम कह रहे हैं एनर्जी लेवल की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए पहले वाले उसमें पार्टिकल है एन नॉट और उसकी एनर्जी है ई नॉट, तो टोटल एनर्जी होगी जितने पार्टिकल है जितनी एनर्जी मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरे में E1 और N1 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तीसरे में N2 और E2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और सबको जोड़ दिया तो टोटल एनर्जी E आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं सॉरी टोटल एनर्जी E इज इक्वल समेशन ऑफ Ni इंटू EI, हर एनर्जी अलग अलग निकाल के जोड़ दिया हमने। अब इसका भी डिफरेंशिएशन कर दे तो फिर ये कांस्टेंट वैल्यू है, फिर कांस्टेंट वैल्यू है तो फिर जीरो हो जाएगा, तो समेशन DNI ये सब लगा, समेशन क्यों, एनर्जी लेवल्स भी देखो कांस्टेंट है, इनको भी हम कांस्टेंट ले रहे हैं, हमारे वेरी कर रहे हैं, पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन ही तो हम पढ़ रहे हैं, तो DNI हमारा वेरी करता चला है, समेशन EI DNI इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन 7 हमारी आ गई। ठीक, यहां तक डेरिवेशन समझ में आया। अब हम लोग आगे इसका डेरिवेट करते हैं। हाँ, तो अब डेरिवेशन में आगे प्रोसीड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन 1 है, दैट इज नॉन डिजेनरेटेड एनर्जी लेवल के लिए W इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन पाई Ni फैक्टोरियल। अब हमें क्योंकि उसमें इससे पहले वाले इक्वेशन में आप देखें ln का यूज कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी लॉग ले लिया इधर भी लॉग ले लिया, तो ln W इज इक्वल टू n, और ln लगा करके हमने ये कर दिया, ln m अपॉन n का फॉर्मूला लगा दिया, तो log m माइनस log n लगा दिया यहाँ पे, तो ln W ऐसे ही लिख दिया, ln Ni ln n फैक्टोरियल माइनस, और इसमें लगा दिया हमने ln, जब इसमें ln लगा दिया तो इसको साथ साथ खोल लिया, n नॉट n1 ऐसे कर करके ni तक इसको खोल लिया। जब ni तक हमने इसको खोल लिया है तो आप देखिए ln W इज इक्वल ln Ni इसे लिख दिया, और इसको जब खोलेंगे तो log x इंटू वाई इंटू जेड ऐसे हो रहा है, log x प्लस log y प्लस log z प्लस में चला जाएगा, प्लस में चला गया इसका मतलब समेशन में आ रहा है, तो इस क्या लिख सकते हैं, ln W इज इक्वल ln n फैक्टोरियल माइनस समेशन, इन सबको जोड़ दिया एक टर्म। ठीक, अब ध्यान देखिए ये ln फैक्टोरियल में दे रखा है और यहाँ पे भी फैक्टोरियल में आ रहा है, तो इसको यूज करने के लिए हमको मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन। तो अब हम फर्दर चलेंगे, लिखो यूजिंग स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन। यूजिंग स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन, ठीक, वो क्या है बेटा, स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन। अगर मान लीजिए किसी फैक्टोरियल का ln हम ले रहे हैं, इसको समझ लो मैथ्स का है अलग से, तो ln x का फैक्टोरियल हम ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, ln x का फैक्टोरियल करने में हमें लिख देंगे हम x ln x माइनस, ध्यान से देख लो, जिस भी चीज का फैक्टोरियल कर रहे हैं तो x ln x माइनस x, ये स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन है। देखो यहाँ पे भी वही आ रहा है, लगा देंगे, यहाँ पे भी वही आ रहा है, लगा देंगे। ठीक, तो इस पे हम लगा रहे हैं, देखो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। ठीक, उसको हम ज्यादा नहीं समझ रहे हैं, इसी की वैल्यू निकालने के लिए हम रखे हैं, तो अगर इस पे लगाएंगे तो इधर तो क्या आ गया, ln W एज इट इज आ गया, देखो इस पे लगाओ तो क्या आ जाएगा, n ln n, कोई प्रॉब्लम है, जैसे ही आया ना, और माइनस n, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, इस पे लगाए खाली हम n ln n माइनस n, इसी तरह से इस पे भी लगा दो, तो इस पे भी हम जब लगा देंगे तो ये तो पहला वाला टर्म आ गया, दूसरा वाला टर्म माइनस, दूसरे वाले टर्म में लगाओ तो हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल ni पे है ना, फैक्टोरियल समेशन हम बाहर लिखे ले रहे हैं। ठीक, तो फैक्टोरियल ni क्या लिखने, ln ni फिर माइनस ni, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक लगाने में। ठीक, अब हम क्या कह रहे हैं कि फैक्टोरियल हम अलग अलग से लगा दे रहे हैं सब में, अब हम सॉल्व कर ले रहे हैं, तो अब हाँ ये यहां तक लिखो, लिख लो साथ में, ln W इज इक्वल टू n ln n, देखो एक मिनट, माइनस n, यहां तक तो ऐसे लिख दिया, इसको खोल दिया, माइनस समेशन ni ln ni। ठीक, और इस माइनस से ये हुआ प्लस, ध्यान से देखे
इस माइनस से ये हुआ प्लस और समेशन एन आई। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? बोलो। अब देखिए एन और समेशन एन आई दोनों सेम है, लिखा हुआ कहीं पे आपने एक जगह लिखा हुआ समेशन एन आई मतलब सबका एन आई का जोड़ कितना हो जाएगा, वो एन के ही तो बराबर होगा, तो ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा। क्लियर हुआ? तो आ जाएगा आप पास एल एन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आया, एन एल एन एन माइनस समेशन एन आई एल एन एन आई। ठीक, यहां तक आ गया समझ में? अब देखो इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन, एक बार हम कर दे रहे तब तक तुम लोग लिखना इसका, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन करना है तो डी लगाएंगे, तो हम क्या लिख देंगे डी एल एन डब्ल्यू। क्यों डी लगाना याद आया, क्योंकि अभी हमें फॉर्मूले में डिफरेंशिएशन में पढ़ रहे थे। ठीक, तो ये कर दिया। अब देखो इसको करेंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, ये यूज करके इसको भी करेंगे कैसे, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन वाला फॉर्मूला लगा के। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो देखो हम इस पे लगा रहे हैं तो क्या लिखें, एन डिफरेंशिएशन ऑफ इसका एल एन एन। एक डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन एन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, एन आई के रेस्पेक्ट में आपकी बात कर रहे हैं। ठीक, डी एन आई। कोई प्रॉब्लम है? फर्स्ट फंक्शन एन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन मतलब एल एन एन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एन। लिख लिया, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन ये इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम है? अब देखो अभी ये वाला नहीं किए हैं, अभी खाली यही वाला किए हैं। तो ये देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी नंबर, कोई नंबर है तो जीरो, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी नंबर जीरो, तो पहला वाला ब्रैकेट तो खत्म ही हो गया, जीरो हो गया, पहले वाले ब्रैकेट में कुछ आया ही नहीं। सेकंड ब्रैकेट में हम करने जा रहे हैं फर्स्ट फंक्शन एन आई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एल एन एन आई अपॉन एन आई। कोई प्रॉब्लम है? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ डे, तो ये हमने लगा दिया है ब्रैकेट। अब हम लिखे प्लस सेकेंड फंक्शन एल एन एन आई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देखो सेम चीज का डिफरेंशिएशन कट के वन आ जाएगा, बचेगा खाली एल एन एन आई। कोई प्रॉब्लम है? तो यहां पे आ गया माइनस एन आई। लिखते चलो, क्या नहीं समझ में आया बताओ? एक मिनट रुको रुको, नहीं नहीं हम बता रहे हैं, रुक जाओ, रहने दो, चलने दो। देखो यहां तक समझ में आया? कहां से? यहां से नहीं समझ में आया? हाँ, इसके ऊपर यहाँ। ठीक, देखो ये अच्छा स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन खाली लगाओ। एल एन एक्स ये तो लगा लोगे, किस पे लगाए हैं बेटा, इस वाले पे लगाए हैं, तो क्या लिखेंगे एन एल एन एन माइनस एन, इस पे लगा दिया। इसी तरह इस पे अलग लगाओ, तो माइनस का एन एन आई, क्योंकि फैक्टोरियल एन आई है, एन आई एल एन एन आई माइनस एन आई, ये भी लग गया। यहां तक समझ में आया? अब हम क्या कह रहे हैं, ये एन है और ये समेशन एन आई आया, ये समेशन एन आई क्या होता है, एन टोटल का समेशन कैपिटल एन ही तो आएगा, तो इससे ये काट दिया है, तो बचा क्या, एन एल एन एन माइनस समेशन ऑफ एन आई एल एन एन आई, ये बचा। ठीक, अब देखो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करना है हमको किसको, एन एल एन एन को, किसके, डी एन आई के रिस्पेक्ट में। ठीक, देखो ध्यान से, अलग फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये फॉर्मूला है मैथ्स का, इसको साइड में लिख लेना। तो फर्स्ट फंक्शन एन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड डी अपॉन डी एन आई ऑफ एल एन। यहां तक समझ में आया? ध्यान से सुनिए, प्लस सेकेंड फंक्शन ये रख दिया इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब ध्यान देखो हम यहीं पे इसको बता दे रहे हैं कि एन है, एल एन एन कोई नंबर है, नंबर मतलब कांस्टेंट है, तो अगर कोई चीज कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, जीरो हो गया। इसी तरह से एन यहाँ कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, तो पहला वाला ये तो कुल मिला हो गया जीरो, इस पे ध्यान देना है हमको। इसको देखो एन आई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस लिख दिया हमने, प्लस सेकेंड ये एल एन एन आई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो डी एन आई काट के दे देगा वन,
तो बचेगा कितना, ln ni यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे क्या बचा है, देखो माइनस ni डी ln ni अपॉन डी ni, ये चीज इतना दिख रहा है, और प्लस क्या बचा है यहाँ ln ni, यही तो बचा है, लिख लो इसको। लास्ट में हमारा आ गया है, देखिए डी ln w अपॉन डी ni इज इक्वल टू, आ गया है हमारा माइनस ni डी ln ni अपॉन डी ni प्लस ln ni, ये आया है हमारा। हो गया यहाँ तक। अब ध्यान से देखिए, ln x का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स होता है 1/x, ठीक। ये साइड में लिख लीजिए, हम इसलिए साथ में नहीं किए थे क्योंकि बायो साइड वाले हैं, तो इसको अलग अलग से सबको बताना पड़ेगा। तो ln x अपॉन dx, मतलब dx का डिफरेंशियल ln x के रिस्पेक्ट में, ठीक, क्या आ जाता है 1/x। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, ये माइनस ni तो ऐसे ही रहा ये ना, और यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1/ni, कोई प्रॉब्लम है, और प्लस ln ni, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो अब देखो ni से ni गया कट, फिर क्या आ गया, माइनस बाहर है, 1 प्लस ln ni, ठीक, लिख लो इसको। हमारा आ चुका है डी ln w अपॉन डी ni, ठीक, इज इक्वल टू माइनस, देखो ध्यान से, माइनस, अगर हम कह दें इफ ln ni, क्योंकि पार्टिकल बहुत ज्यादा है तो इसकी वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा है, ठीक, 1 से बहुत ज्यादा है, तो हम नेग्लेक्ट कर दे 1 को, तो नेग्लेक्टिंग 1 को नेग्लेक्ट कर दिया हमने, 1 को नेग्लेक्ट कर दिया, तो सीधे लिखते हैं हम दिस डी ln w अपॉन डी ni इज इक्वल टू माइनस ln ni। कौन सी इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन 9। इफ वी हैव टेकन एन ओपन सिस्टम देन ni वेरीज विदाउट रिस्ट्रिक्शन, ओपन सिस्टम होता अपने से भाग जा रहे होते, ni वेरीज विदाउट रिस्ट्रिक्शन, बट फॉर अ क्लोज सिस्टम, अगर हम क्लोज सिस्टम में काम कर रहे हैं, ठीक, ni is not independent, therefore applying Lagrange's, मिटा दे से हम ना, applying Lagrange's multiplier मेथड, फिर मैथ्स का एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ठीक, Lagrange's मल्टीप्लायर मेथड, दैट इज मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 6, क्या थी इक्वेशन 6 बताओ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 6 थी तुम्हारी, देखो ध्यान से हम पहले लिख दे रहे हैं, डी ni इज इक्वल टू 0, ये थी इक्वेशन 6, ठीक, और इक्वेशन 7 बताओ क्या है, इक्वेशन 7 थी तुम्हारी समेशन ei डी ni इज इक्वल टू 0, ये थी इक्वेशन 7, और इक्वेशन 5 है, इक्वेशन 5, ठीक, ये रफ में हम अलग से लिख लिए कि हमें याद रहे क्या करना है। अब लिखो, क्या लिखा, अप्लाइंग Lagrange's मल्टीप्लायर मेथड, ठीक, तो मल्टीप्लाइंग अल्फा इन इक्वेशन 6, ठीक, बीटा इन इक्वेशन 7, and then subtracting equation
5 फ्रॉम इट, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इट। करें हम सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इट। तो हमें क्या करना है, ध्यान सुनिए, हमें क्या करना है, अल्फा समेशन डी एन आई, देखो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, प्लस बीटा इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, समेशन ई आई डी एन आई, और इसको इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर दिया है, तो क्या लिखा है, समेशन डी एल एन डब्ल्यू अपॉन डी एन आई, डी एन आई इज इक्वल टू 0। ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0, तीनों को हमने कर दिया, ठीक, लिख दें यहां, वो कर दें, मिटा दें। अभी जब खत्म कर लेंगे तो इसको शॉर्ट में भी बताएंगे कैसे लिखना है, ठीक, अभी तो आज पूरा लॉन्ग टर्म में पढ़ो कैसे लिखना है। यहां तक समझ में आया। अब देखो सब में समेशन है, हटा दें, सब में समेशन है, हटा सकते हैं हम, तो हम लिख सकते हैं, और सब में डीएनआई भी है, ध्यान देखो है, तो हम ऐसे लिख, देखो ऐसे लिख दें, अल्फा यहां से बचा, मतलब हम कॉमन ले ले रहे हैं, क्या ले ले रहे हैं, समेशन डी एन आई कॉमन लेंगे, अल्फा प्लस बीटा ई आई, कोई प्रॉब्लम है, और वहां से क्या बचा, माइनस डी एल एन डब्ल्यू अपॉन डेल एन एन आई, और डी एन आई तो कॉमन ही ले चुके हैं, डी एन आई तो कॉमन ले चुके हैं। अब ध्यान सुनो, समेशन डी एन आई की वैल्यू कितनी है, एन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, ये कभी 0 हो सकते हैं, इसका मतलब समेशन डी एन आई कैन नेवर बी 0, तो दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0, इसका मतलब ये कभी 0 नहीं, तो ये 0 है, तो इससे हमें क्या ऐसा मिला, इससे हमें क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस डी एल एन डब्ल्यू अपॉन डी एन आई इज इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आई कि नहीं, बोलो, ये चीज 0 हो नहीं सकती कभी, तो अंदर वाली चीज 0। अब ध्यान सुनिए, इसको हम लिखते हैं ऐसे, इसको हम लिख दें अल्फा प्लस बीटा ई आई, एक साथ लिख लिया, इसको इक्वल टू के इधर ले लिए, डी एल एन डब्ल्यू अपॉन डी एन आई, कोई दिक्कत नहीं, इसको उधर ले लिया, ठीक, प्लस में आ गया। इसकी वैल्यू अभी निकाले हो, देखो किस इक्वेशन में निकाले हो, इसकी वैल्यू अभी भी निकाले हो, माइनस एल एन एन आई आई ना, क्या आई है, माइनस एल एन एन आई फ्रॉम 9, 9 में है ना वो, फ्रॉम 9, जो भी इक्वेशन आई हो, क्या आई थी, डी एल एन डब्ल्यू अपॉन डी एन आई इज इक्वल टू माइनस एल एन एन आई, अभी भी आया, रख दे यहां पे ला करके, तो क्या रख दें हम, अल्फा प्लस बीटा ई आई इज इक्वल टू माइनस एल एन एन आई, कोई दिक्कत है, ठीक, माइनस ही तो हुआ, कोई प्रॉब्लम है, माइनस इधर ले लें, कोई दिक्कत है माइनस इधर ले लेने में, ध्यान से पहले देख लो, माइनस इधर ले लिया हमने, तो क्या आ गया, इधर मिटा देना सब, ये मिटा दें, इधर हो गया ना ये, हाँ, यहां से हो गया, देखो ये, अच्छा हम नीचे ही लिख दे रहे हैं, माइनस इधर देख लो पहले, माइनस हम इधर ले लें, तो हम लिख सकते हैं एल एन एन आई इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा ई आई, कोई दिक्कत है यहां तक, माइनस इधर ले लिया। अब ध्यान से देखिए, ई की पावर चढ़ा दें, तो ई और एल एन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, ई और एल एन एक दूसरे को ऊपर, अगर कहीं लिखा हो एल एन एक्स इज इक्वल टू टी, ध्यान से देखिए, अगर ऐसा लिखा हो तो हम लिख देंगे ई की पावर एल एन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टी, ये एक दूसरे कैंसिल, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टी हो जाएगा, ये चीज समझ में आ रही है, एल एन और ई एक दूसरे को खत्म कर दे रहा है, ठीक, तो ये वाला देखो एक्सपोनेंशियल की पावर में चढ़ा दिया, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, इस चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इस चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा, क्या लिख दें हम, ई की पावर एल एन एन आई, खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, खाली एन आई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा प्लस बीटा। किसी को कोई समस्या हो बताओ, यही तो आ रहा था।
यही तो था हमारा फॉर्मूला। मिटाए यहाँ पे, ये मिटा दें। देखिए अभी देखिए, इसको डालो, इक्वेशन कौन सी आई है? हाँ, 10 आ गई। तो टी जो इक्वेशन 10 है, यही है एमबी स्टैटिस्टिक्स। एमबी स्टैटिस्टिक्स यही तो आ रहा था ना, और ये एमबी स्टैटिस्टिक्स आपने डिराइव कर ली। लेकिन ध्यान सुनिए, This is the MB statistics we have derived, but this is not the final one. Involving degeneracy, we have to derive it again. And since the video is going, length of the video is increasing too much, therefore I will upload the second part in the next video, and link will be provided in this also. So wait for the second video. We'll have the some questions from the net syllabus also. Goodbye.